यूट्यूब और फेसबुक चैनल में सभी को मेरा जय गुरु। आज का जो विषय है वो है राजनीति। हम लोग जानते हैं ये राजनीति दो शब्द से बना हुआ है। एक है राज और एक है नीति। राज का करना जिसको बोलते हैं रूल करना, शासन करना। और ये जो राज का और अर्थ है जो राज्य या नगर। तो राज्य और नगर में, और ये जो नीति का मतलब उचित। तो राज्य और नगर में सभी को सुंदर रूप से बांध करके, सबको सुंदर रूप से, उचित रूप से उन लोगों की जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए कुछ नियम का जो नियम बना करके जो चलाते हैं, ये जो नीति है जिसमें उनके जीवन में चारों ओर से समृद्धि आती है। तो जैसे हम लोग देखते हैं ये जो राजनीति में, जैसे हम पॉलिटिक्स बोलते हैं, और इसमें एक डिप्लोमेसी, एक राजनीति, एक कूटनीति। कूटनीति ये होते हैं कि कूटनीति का मतलब किस तरीके से हम इंटरनेशनल, मतलब बाहर हम जो हैं अपने अपने को प्रचार करें, अपने को अच्छा जो गुड कैरेक्टर्स हैं, वो फीचर्स हैं, उस फीचर्स को सबके सामने सर्वश्रेष्ठतम स्थान पर उनको स्थान दे। तो ये डिप्लोमेसी के जरिए और कर्तव्य निष्ठा के साथ हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करने का प्रयास जो करते हैं, और उसमें हम जो सफल होते हैं, तभी हम बोलते हैं कि हमारा डिप्लोमेसी बहुत अच्छा है। और ये राजनीति और डिप्लोमेसी दोनों साथ साथ होना चाहिए। जिस तरीके से ये जो हम देखते हैं, ये चाहे हम सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग में, ये सभी युग में ये जो पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी, ये दोनों उस समय भी थे, आज भी हैं। लेकिन मैं इस शब्द को आज डिस्कस करने के प्रयास क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पहले जो राजनीति थी, जो पॉलिटिक्स थी, वो पॉलिटिक्स में वो जो राजा की रीति थी। भगवान रामचंद्र वो राजा थे, राजा रामचंद्र। तो उनके प्रजा की तारीफ आज भी समाज में करते हैं कि राम राज्य हो गया। तो राम राज्य का मतलब है जिस राजा के अंडर में जो प्रजा रहते हैं, उस प्रजा का जीवन इतना समृद्धशाली हो जाते हैं कि वो भी सारे ऐश्वर्य और सारे उनको जीवन में सभी चीज का सभी जो लाभ हैं, वो सभी जीवन में लाभ पाते हैं और वो सब उपभोग करते हैं। और सब उपभोग करते हुए एक राजा की तरह वो जीवन जीने में वो सफल हो जाते हैं। तो ये कब संभव होते हैं? कि जहाँ दरिद्रता ना हो, जहाँ अपने नारियों का पूर्ण सम्मान हो, हर व्यक्ति का अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, और हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सुंदर तरीके से जी पाए, कहीं पे भी उनको अलग थलग रूप उनको जीवन में ना आए। तो इतनी सुंदर जो पॉलिसी प्रदान करते थे, ये भगवान राम ने भी इन चीज को त्रेता युग में दिखाया। और इस तरीके से मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने जो राज किए, जो राजनीति की और जो डिप्लोमेसी की, उस डिप्लोमेसी को भी हम लोगों ने देखा, जो हजारों वर्ष तक लोग निर्भय होकर के, और किस तरीके से उन्होंने नारियों के प्रति जो नारी सशक्तिकरण, नारी की समृद्धि और नारी का विकास, और इस धरती पे हम जब देखते हैं जिस जिस पॉलिटिक्स में नारियों के प्रति अत्याचार हुआ है, नारियों का सम्मान नहीं हुआ है, तब तक वो राजा अपने राजकाज को ज़्यादा दिन नहीं चला पाए, वो डूब गए। क्योंकि ये शास्त्र में भी प्रमाण है, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं और जिस घर में नारी का आंख का आंसू टपकता हो, जिस धरती पर गिरता हो, वो धरती वीरान हो जाता है, वो धरती बंजार हो जाता है। तो इस प्रकार से राजनीति शब्द का सदुपयोग होना चाहिए। राजनीति का अर्थ ये नहीं कि ये पैसे कमाने का पॉलिसी है, पैसे कमाने का नीति है।
पॉलिटिक्स तो उनको ही करना चाहिए, राजनीति उन व्यक्तियों को करना चाहिए कि अपना परिवार घर बार सब चलाने के बाद कुछ जो और भी उनकी कमाई है और भी उनका जो समर्थ है, उस समर्थ को समाज के लोगों में सेवा के लिए वो प्रदान कर सकते हैं। उस व्यक्ति का जिनके अंदर निस्वार्थ भाव हो, समाज में उस दरिद्र लोगों के प्रति कुछ पाने का आशा नहीं, उनको देने की इच्छा शक्ति के साथ जो व्यक्ति आ पाते हैं इस पॉलिटिक्स में, इस राजनीति में, मुझे लगता है वही वास्तव में राजनीतिज्ञ हैं और वही वास्तव में ही राजा है और वही वास्तव में लीडर है, जो अपने सर्वस्व समाज के लिए उजाड़ करके देने की क्षमता रखते हैं और एक भी प्रजा का दुख उनके हृदय में अपने संतान की व्यथा की तरह, अगर वो व्यथित होता है, दुखी होता है, तो वो व्यक्ति समाज के लिए सेवा करने के लायक होते हैं। नहीं तो अगर मेरा धंधा, मेरा विचार, मेरा बुद्धि केवल उस गरीबों के मुंहों में जो नेवाला जो जा रहा है भोजन का, उसको छीन करके और उस पैसे को बचा करके मैं आलीशान मकान बना करके बड़े बड़े गाड़ी लेकर के मैं अगर जीवन बिताने के लिए इच्छा शक्ति प्रकाश करूं और ऐसा राजनीति करने का इच्छा अगर हम करते हैं, तो हमें जान लेना चाहिए ये राजनीति नहीं है, यही हमारी जीवन की अवनति है और इससे हमारा जीवन का सर्वनाश होने वाला है। इसीलिए राजनीति वही है हमारी जीवन की समृद्धि के साथ साथ समाज और राष्ट्र का समृद्धि जहाँ निहित है वही वास्तव राजनीति है। तो आइए हम पुनः वही राम राज्य, वही भगवान श्री कृष्ण का जो राज्य था, जो राजनीति थी, जो डिप्लोमेसी थी, उस चीज़ को हम अपने जीवन में प्रयोग करके और आज का समाज भी वही राम राज्य की ओर हम सभी लोग ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। अगर हम सब का नियत और हमारी कथनी और करनी में अगर समानता आ जाए, तो हम वास्तव में वही राम राज्य पुनः स्थापना कर सकते हैं। तो आज की इस विषम परिस्थिति में पुनः जरूरत है इस समाज की, राम राज्य की, जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है, हर व्यक्ति का अभिव्यक्ति होता है। ऐसा समाज, ऐसा राष्ट्र सदैव हमारे इस धरती पर अवतरित हुआ है और वो हुआ है और दोबारा हम सभी लोग अगर चाहते हैं तो पुनः इस धरा पे वो स्थापित हो सकते हैं। मैं यही आशा करूँगा हम जो भी राजनीति करना चाहते हैं और हम इस तरीके से ही करेंगे जैसे हमारे प्रभु राम ने किया, जैसे हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने किया। इस तरीके से नीति से सबके चेहरे की हंसी निखरेगी, वहाँ हंसी मिटेगी नहीं। हम सबको हंसी देने के लिए आए हैं, हंसी मिटाने के लिए नहीं। यही कहकर मैं हृदय से सबको जय गुरु करता हूँ।